मैं कुमार रणविजय आज फिर भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के सीरीज में भारत का मजदूर वर्ग और राष्ट्रीय आंदोलन में है। हुआ क्या 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत में आधुनिक मजदूरों का उदय हुआ। ठीक है, इसका कारण था रेलवे, पोस्ट ऑफिस और टेलीग्राफ जैसी उपयोगी सेवा का विकास धीरे धीरे भारत में होता चल रहा था, वो अंग्रेज के द्वारा। अब फिल्म्स का क्वेश्चन देखते हैं कि प्रारंभ में मजदूरों की हालत सुधारने के लिए क्या क्या प्रयास किए गए, वो इम्पोर्टेंट है फिल्म्स के लिए। तो पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 1877 में सोहराबजी सपूरजी बंगाली ने बम्बई की विधान परिषद में मजदूरों के काम में घंटे सीमित करने के लिए एक विधेयक रखने की कोशिश की, हालांकि वो पारित नहीं हो पाया। ठीक है, ये पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि 1870 में बंगाल में एक ब्रह्म समाजी शशिपत बनर्जी नाम के एक समाजसेवी ने मजदूरों का एक क्लब स्थापित किया और भारत श्रमजीवी नाम की एक पत्रिका निकाली। बहुत इंपॉर्टेंट है। पत्रिका जो थी मासिक थी, इसका मूल मकसद मजदूरों को शिक्षित करना था। अगला जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि 1880 में बम्बई के नारायण मेघाजी लोखंडे ने दीनबंधु नामक एक अंग्रेजी मराठी साप्ताहिक पत्रिका निकाली। ठीक है, पत्र निकाला, साप्ताहिक पत्र निकाला। और 1890 में उन्होंने बम्बई मिल हैंड्स एसोसिएशन शुरू किया। लोखंडे मजदूर की सभा आयोजित करते रहते थे और एक बार उन्होंने बम्बई फैक्ट्री आयोग को उन्होंने स्मरण पत्र भेजा था, जिस पर कम से कम हजारों मिल मजदूरों के हस्ताक्षर थे। इनमें मजदूरों की कुछ मांगे न्यूनतम रखी गई थी। अब तो ये तो बात हो गई। अब आगे जो इम्पोर्टेंट है, अब राष्ट्रवादियों का क्या सोच था, मतलब कि श्रमिकों के प्रति। तो आप एक उदाहरण समझ सकते हैं कि भारतीय सूती कपड़ा मिलों में होने वाली हड़तालों का आमतौर पर राष्ट्रवादियों ने समर्थन नहीं किया, लेकिन इसके ठीक विपरीत ब्रिटिश स्वामित्व वाली कंपनी में वो श्रमिकों के साथ थे। भारत वाले कंपनी में वो श्रमिकों के साथ नहीं थे। आरंभ में ऐसा था, बाद में तो परिवर्तन हुआ सब नीति में। इसीलिए 1881 तथा 1891 के फैक्ट्री अधिनियम का इन लोगों ने सक्रिय विरोध किया। लगा कि भारत की पूंजीपति का इससे घाटा हो सकता है। लेकिन इसके ठीक विपरीत उस समय जो इम्पोर्टेंट है फिल्म्स के लिए, एक राष्ट्रवादी अखबार था जिसका नाम मराठा था। उसके क्रांतिकारी विचारक GS अगरकर वो सभी श्रमिकों के लिए एक समान सेवा शर्त चाहते थे। सभी श्रमिकों, ऐसा नहीं कि कोई मतलब अंग्रेज के फैक्ट्री में काम कर रहा तो उसके लिए अलग नियम हो और भारत के जो मालिक है उसके फैक्ट्री में काम कर रहा उसके लिए अलग नियम हो। ठीक है, अब आगे देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फिल्म्स में। इसलिए शायद यह संयोग मात्र नहीं था कि मजदूर वर्ग की किसी तबके की पहली संगठित हड़ताल ब्रिटिश स्वामित्व और प्रबंध में चलने वाले रेलवे में हुई। ठीक है, इंडियन पेंशनर या GIP रेलवे में 1899 पर सिग्नल पर काम करने वालों की हड़ताल थी, जो मजदूरी काम के घंटे और सेवा शर्त से संबंधित थी। कई राष्ट्रवादी अखबार ने इसका समर्थन किया। तिलक द्वारा प्रकाशित मराठा तथा केसरी ने इसके लिए महीनों अभियान चलाया। अब जो है फिरोज शाह मेहता, D.E. वाचा, सुरेंद्रनाथ टैगोर जैसे विख्यात राष्ट्रवादियों ने हड़तालियों की मदद के लिए जनसभा आयोजित की और कोष इकट्ठा किया। ये अपने आप बहुत इंपॉर्टेंट है, फिल्म से ही पूछ सकता है। अब आगे देखते हैं कि बिपिन चंद्र पाल और G. सुब्रमण्यम ने मजदूर वर्ग के लिए के हित में कानून बनाने की मांग की। और इसके बाद 1903 में इंपॉर्टेंट प्रश्न है फिल्म्स का, 1903 में G. सुब्रमण्यम ने इस बात पर जोर दिया कि मजदूरों का एक संगठन होना चाहिए, यूनियन होना चाहिए। हालांकि बाद में यूनियन बना। अब आगे जो देखते हैं, श्रमिक आंदोलन के इतिहास में 1903 से 8 के दौरान स्वदेशी आंदोलन स्पष्टता एक युगांतकारी घटना थी। अब युगांतकारी घटना कैसे थी उसको हम देख लेते हैं कि इस स्वदेशी आंदोलन के दौर में ये सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी कि इस दौर में मजदूर सिर्फ आर्थिक मांगों को लेकर संघर्ष आंदोलन करता था पहले। ठीक है ना, लेकिन इस समय संघर्ष में व्यापक राजनीतिक मुद्दा भी शामिल हो गया इस स्वदेशी आंदोलन के दौरान। ठीक है, ये बहुत बड़ा बदलाव था। और इस दौरान जो है हड़तालों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी। हम इस दौरान क्या क्या घटनाएं घटी उसको हम देख लेते हैं, मतलब। ठीक है, तो हड़ताल की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फिल्म्स में, हड़ताली मजदूरों के समर्थन में आयोजित जनसभाओं में बिपिन चंद्र पाल, चित्तरंजन दास और लियाकत हुसैन जैसे राष्ट्रवादी नेताओं ने भाषण दिया। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन नेताओं में 4 बड़े नेता जैसे अश्विनी कुमार दत्त, प्रभात कुमार राय चौधरी, प्रेमतोष बोस और अपूर्व कुमार घोष ने अपने आप को तो श्रमिक संगठनों को पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया। कलकत्ता की गलियों में आम जनता ने मजदूरों का समर्थन किया। और देखिए मजदूर कितना अवेयरनेस था। जिस दिन बंगाल विभाजन किया गया उस दिन बंगाल में मजदूर वर्ग ने इस विरोध में हड़ताल किया। ठीक, हड़ताल इसमें विशेषता थी। अगला क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है फिल्म्स का,
हावड़ा के बर्न कंपनी के शिपयार्ड में मजदूरों ने काम करने से मना कर दिया, क्योंकि उसे कलकत्ता के स्वदेशी नेता द्वारा आयोजित फेडरेशन हॉल की सभा में जाने की छुट्टी नहीं दी गई थी। अब आगे देखते हैं तमिलनाडु में क्या हुआ। तमिलनाडु में तूतीकोरन नामक स्थान पर मार्च 1960 में विदेशी स्वामित्व वाली एक सूती मिल में सुब्रमण्यम शिव ने हड़ताल कराई, हड़ताल पक्ष में अभियान चलाया। जब शिव और प्रसिद्ध स्वदेशी नेता चिदम्बरम पिल्ले को गिरफ्तार किया गया तो तूतीकोरन और तिनवेल्ली में व्यापक हड़ताल और दंगे हुए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रीलिम्स का। अब पंजाब में देखते क्या हुआ। पंजाब में रावलपिंडी में हथियार गोदाम और रेलवे के इंजीनियरिंग विभाग के मजदूरों ने हड़ताल कर दी। यह हड़ताल 1960 के पंजाब के हलचल का हिस्सा था, जिसके कारण लाला लाजपत राय और अजीत सिंह को निर्वासित किया गया था। और इस दौरान शायद सबसे बड़ा राजनीतिक प्रदर्शन तिलक पर जो मुकदमा हुआ था, मजदूरों ने इसका विरोध किया था और इस विरोध की प्रशंसा उस समय के लेनिन ने भी की थी। धन्यवाद।